सियासी गलियारों में इन दिनों मंडी की बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तुलना भोपाल की पूर्व सांसद प्रज्ञा ठाकुर से होने लगी है। ऐसा इसीलिए क्योंकि दोनों के बयान से पार्टी को किनारा करना पड़ा। दोनों के आक्रामक बयान पार्टी के लिए परेशानी खड़ी कर चुकी है। आपको बता दें कि कंगना को तो बस पार्टी ने हिदायत भी दे दी है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। प्रज्ञा ठाकुर की राह पर कंगना, दोनों के बयान बने पार्टी के लिए परेशानी। दोनों के बयान से बीजेपी को करना पड़ा किनारा। बीजेपी सांसद कंगना रनौत के किसानों को लेकर दिए बयान पर राजनीतिक हंगामा मचा हुआ है। चुनावी राज्य हरियाणा में तो कांग्रेस ने खुलकर इस मुद्दे पर बीजेपी और कंगना रनौत को घेरा है। मामला बढ़ता देख बीजेपी ने मंडी की सांसद को हिदायत दी कि वो भविष्य में इस तरह के कोई बयान न दे। कंगना ने कहा था कि पंजाब में किसान आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और वहां बलात्कार, हत्याएं हो रही थी। इसी पर भाजपा के केंद्रीय मीडिया विभाग की ओर से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई, जिसके मुताबिक सांसद कंगना के बयान से किनारा कर लिया गया। कि भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दे चुका है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने एक प्रेस रिलीज के माध्यम से यह भी स्पष्ट कर दिया कि वो अधिकृत नहीं थी और इसके बाद में इस विषय पे वो नहीं बोलेगी। तो मुझे लगता है वो जो कंगना जी ने बोला है वो सम्मानीय सांसद है, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड इस विषय पर बड़ा क्लियर है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया है। कंगना पहले भी अपने बयान को लेकर के विवादों में रही है। उनके आक्रामक बयान भोपाल की पूर्व बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर की याद दिलाते हैं। उनका बयान भी पार्टी की लाइन के बाहर रहता था। कई बार पार्टी को ये कहना पड़ता था कि ये प्रज्ञा ठाकुर के निजी विचार हैं। उदाहरण के तौर पर 2019 में सांसद उम्मीदवार बनते ही प्रज्ञा ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था, जबकि उस वक्त बीजेपी का नारा था कि प्रज्ञा ठाकुर की उम्मीदवारी फर्जी भगवा टेरर केस के खिलाफ सत्याग्रह है। नाथूराम को देशभक्त बताने वाले बयान की तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलोचना की थी। पीएम मोदी ने कहा था कि वो अपने मन से प्रज्ञा ठाकुर को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ऐसा है कि किसानों का ये अपमान सिर्फ कंगना राणावत जी ने नहीं किया है, ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। वो ही बोलती है कंगना राणावत जो बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी से संकेत मिलता है, पहले बुलवा दो और फिर इस तरह से उसको रोक लगा दो। ये मैसेज है अपमानित करने का। इस देश के किसानों को बीजेपी ने अपमानित किया है। मैं मानता हूँ इसकी सजा इनको पहले पंजाब में मिली, अब हरियाणा में मिली। प्रज्ञा ठाकुर की तरह कंगना रनौत भी आक्रामक बयान को लेकर के विवादों में है। आपको याद ही होगा कि सांसद बनने के बाद दिल्ली आ रही कंगना को मोहाली एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मार दिया था। कंगना ने किसान आंदोलन को लेकर के पहले बयान दिया था, जिससे वो कांस्टेबल नाराज थी। एक बार फिर उसी किसान आंदोलन पर बयान देकर कंगना सुर्खियों में है। हाल ही में एक अखबार को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि किसान आंदोलन में रेप हुए, हत्याएं हुई। कंगना के इसी बयान से अब पार्टी को किनारा करना पड़ा है। साथ ही कंगना को इस प्रकार के बयान भविष्य में नहीं देने की नसीहत भी दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7।